फागुन का महीना चल रहा है, होली का एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए, जोरदार तालियां। इस मोड में पढ़ रहा हूँ। विज्ञापन पे हमने पूरी सीरीज लिखी, बहुत सारे विज्ञापन कविताएं पढ़ता हूँ। सुहाग रात के दिन पति ने पत्नी से पूछा, डार्लिंग मेरे एक प्रश्न का दोगी उत्तर, शादी के पहले तुम्हारा किससे था चक्कर? आजकल आम बात है, गाना बजने लगा है डीजे में, पियावा से पहले हमारा रहलू। डार्लिंग मेरे एक प्रश्न का दोगी उत्तर, शादी के पहले तुम्हारा किससे था चक्कर? पत्नी ने कहा अजीब सवाल है, आज के दिन एक ऐसा सवाल है, बाय गॉड मैंने सिर्फ आपको चाहा और आप ही को पाया है, मैंने कभी भी किसी और से चक्कर नहीं चलाया है। आप अपने मन को यूं ना निराश करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। थोड़ा थोड़ा फागुन के मूड में चलते हैं, आगे बढ़ता हूँ। एक और विज्ञापन आया आइडिया का, सुनिए। इठलाती बल खाती भाभी बोली सुन लो देवर जी, इठलाती बल खाती भाभी बोली सुन लो देवर जी, भैया तेरे बाहर में है दिखला दो तुम तेवर जी। मैंने पूछा भाभी जी क्या कुछ सीमा रेखा तय है? देखिए देवर भाभी में बहुत प्रेम होता है, अप्रतिम प्रेम होता है, और फागुन में ये प्रेम और परवान चढ़ता है, लेकिन कुछ सीमा रेखाएं हैं। सही बात कि मैंने पूछा भाभी जी क्या कुछ सीमा रेखा तय है? मस्ती के इस आलम में कुछ ज्यादा हो जाने का भय है। भाभी बोली कर लो जो हो तेरी मर्जी। मैंने कहा व्हाट एन आइडिया सर जी। पहुंची कि नहीं बात? आइडिया के विज्ञापन, ताली बजाइए तब हम जानेंगे। मैं छोटी छोटी कविताएं फागुन की स्पेशलिस्ट पढ़ रहा हूं राकेश जी, और आगे बढ़ता हूं। आपने देखा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने, धीरे धीरे मैं अपने तेवर में आ रहा हूं। मैं मूलतः व्यंग का कवि हूं, आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं। आप इतना स्नेह देते हैं, मुझे लगता है कि मैं 8वीं बार गढ़वा में आया हूं। अमिताभ बच्चन जी ने नवरत्न तेल का प्रचार किया। उन्होंने दो प्रकार का नवरत्न तेल बताया। एक में कहा नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल, एक में कहा नवरत्न तेल चैलेंज है, इससे ठंडा कुछ भी नहीं। वाह। तब आपके कवि ने कहा, आप सबकी तरफ से कहा। मैंने कहा बच्चन साहब, हम भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग, जब मैं अपनी माँ का पैर छूता हूँ हमारे कलेजे को इतनी ठंडक मिलती है। आपने कहा चैलेंज है, इससे ठंडक। तब आपके कवि ने, तब मैंने भारतीय संस्कृति में विद्यमान एक एक उन चीजों को गिनाया जिनसे हमको नवरत्न तेल से अधिक ठंडक मिलती है। एक एक पंक्ति पर आशीर्वाद मांगता हूँ। भारतीय संस्कृति में विद्यमान, प्राकृतिक स्थितियों में विद्यमान ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें नवरत्न तेल से अधिक ठंडक मिलती है? सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि कुएं का पानी और बरगद की छांव, कुएं का पानी और बरगद की छांव, प्रियतम की खबर लाए कौवे की कांव, थपकाती माता की मीठी सी लोरी, चंदा से दूध भात मांगती कटोरी, बहना के राखी की पतली सी डोरी, फागुन में भाभी संग हल्की बरजोरी, दुल्हन नवेली के माथे की बिंदी, दुल्हन नवेली के माथे की बिंदी, अंग्रेजी दफ्तर में थोड़ी सी हिंदी, घर है सैनिक का प्यारा सा गाँव, सुभाषिस देते बुजुर्गों के पांव, और उन पांव को छूने के बाद कलेजे को मिलने वाली ठंडक नवरत्न तेल से कई गुना बड़ी है। और उन पांव को छूने के बाद कलेजे को मिलने नवरत्न तेल से कई गुना बड़ी है। ये बात अलग है बच्चन साहब, आपको सिर्फ तेल बेचने की पड़ी है, आपको सिर्फ तेल बेचने की पड़ी है, आपको सिर्फ तेल बेचने की पड़ी है। मित्रों, मैं व्यंग का कवि हूँ, काशी से आया हूँ। एक सवाल खड़ा करता हूँ, आप सबसे पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं। बसंत नहीं आया अपने शहर में, बसंत कौन सा मुंह लेकर आए? आदरणीय पिछले साल भी और इस साल भी आपने जो व्यंग आलेख पढ़ा, प्रणाम करता हुआ आपको। किस वास्ते बसंत आएगा आपके शहर में? आप अखबार का पहला पन्ना जब खोलते हैं, एक बड़े से मल्टी बिल्डिंग का प्रचार आता है, हम कंक्रीट के जंगलों में जी रहे हैं, बसंत किस लिए आएगा? बसंत नहीं आया।
पहले जमाने में वृक्षों के नाम पर गांव के नाम होते थे, आप सब जानते हैं, जैसे अमवलिया, पिपरा, निमिया, हम लोग क्या बिहार में भी ऐसे गांव हैं। वृक्षों के नाम पर मोहल्ले होते थे। आज भी काशी में भी मोहल्ले हैं, नाटी इमली का भरत मिलाप होता है, नाटी इमली, जतनबर, नीम तले, छत्ता तले। अब वो मोहल्ले हैं लेकिन वो वृक्ष नहीं है। बसंत क्यों आए? मैंने कहा बसंत जी आप हमारे शहर में क्यों नहीं आए? बसंत ने कहा कौन सा मुंह लेकर तुम्हारे शहर में आए? तुम्हारे शहर में कोई सौंदर्य नहीं है। हमने कहा कैसी बात करते हैं, अपने शहर के एक एक मोहल्ले में 20-20 ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं। व्यंग की पंक्तियां आपके चरणों में रखता हूं। अपने मोहल्ले के अपने शहर के एक मोहल्ले में 20-20 ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं, आपको सौंदर्य नहीं दिखाई देता? बसंत क्रोधित हो गया, कहा चुप रहो, अगर इसी को सौंदर्य कहते हैं तो मैं किस मुंह से आऊं? मैंने कहा आपको सौंदर्य नहीं दिखाई देता, आपको सौंदर्य देखना है तो बनारस में लंका की लंकेटिंग देख लीजिए या दशाश्वमेध की मार्केटिंग देख लीजिए। बसंत और क्रोधित हुआ। कविता यहां से शुरू होती है कि हे ऋतुराज, आपका ये बदला हुआ स्वभाव कैसा है? अब की बार अपने शहर से ये दुराव कैसा है? यह सुनते ही बसंत का क्रोध से अंग अंग फड़का, अत्यंत जोरों से कड़का और बोला अरे निर्मोही, साक्षात प्रकृति द्रोही। व्यंग की पंक्तियां आप सबको देता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं कि अरे निर्मोही, साक्षात प्रकृति द्रोही, उन्मादी, भौतिक दुर्व्यवस्थावादी, घनघोर निर्माणी, कंक्रीटीय प्राणी। अरे मैं कैसे आ सकता हूं भला जब तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सौगात नहीं है? तुम ही सोचो तुम्हारे शहर में अब वो पुरानी बात नहीं है। बसंत तुलना करता है पहले के सौंदर्य का आज के सौंदर्य का, कि तुम ही सोचो तुम्हारे शहर में अब वो पुरानी बात नहीं है, तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सौगात नहीं है। तुम ही सोचो कहाँ उन नायिकाओं के जुल्फों की घटा, कहाँ आज के नायिकाओं का बाल कटा। वाह 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 वाह। पहले गाने आते थे, ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, गाने आते तुम्हारे जुल्फ के सायों में खो जाना चाहता हूं मैं। आज आपकी अगर ऐसी तमन्ना होगी तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। जुल्फ ही नहीं है, कहाँ खोएंगे? कहाँ उन नायिकाओं के जुल्फों की घटा, कहाँ आज के नायिकाओं का बाल कटा, कहाँ वो नैन कजरारे, कहाँ पेंसिल से बने हुए किनारे, कहाँ उन होठों की खूबसूरत लाली, कहाँ गहरे लिपस्टिक से रंगे होठ जैसे साक्षात काली, कहाँ वो प्राकृतिक गुलाबी गाल, कहाँ सूखी त्वचा पर मेकअप का कमाल, कहाँ ये नक्शे श्रृंगार, कहाँ ये ब्यूटी पार्लर का उपचार और ध्वनि प्रदूषण पर पंक्तियां रखता हूँ। अभी रास्ते में बात हो रही थी डीजे से कितना नुकसान हो रहा है, हृदय रोगियों ध्वनि प्रदूषण पर पंक्तियां रखता हूँ कि कहाँ वो बांसुरी की सुमधुरता, कहाँ वो कोयल की सुमधुरता, कहाँ डीजे के शोर से फटते कान। क्या चाहते हो कि तुम्हारे इस शोर में दफन हो जाने के लिए अपने कोयल की सुमधुरता दे दूं, इतने पर भी तुम्हारे शहर में आकर अपनी जान दे दूं। कहाँ वो कोयल की सुमधुरता, कहाँ डीजे के शोर से फटते कान। क्या चाहते हो कि तुम्हारे इस शोर में दफन हो जाने के लिए अपने कोयल की सुमधुरता दे दूं, इतने पर भी तुम्हारे शहर में आकर अपनी जान दे दूं। आगे कहता है कि वैसे भी जब मैं तुम्हारे शहर में आता था तब तुम्हारा शहर प्राकृतिक शुद्ध सुषमा, तब तुम्हारा शहर गांव था जो प्राकृतिक शुद्ध सुषमा का ठाव था। तब सरसों के फूलों की गंध सबके तन मन को सींचती थी, आमों के बौर वाली हवा प्रेमी को बरबस खींचती थी। तुम्हें पता है तुम्हारे बरामदे में ये जो कैक्टस का गमला है, एक हाथ से आशीर्वाद दीजिएगा, बहुत बड़ी बात कहता हूँ कि तुम्हें पता है, बसंत कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे बरामदे में ये जो कैक्टस का गमला है, ये भारत की निसर्ग से सुषमा पर सीधा हमला है। वाह वाह। क्या बसंत, तुम्हें पता है तुम्हारे बरामदे में ये जो कैक्टस का गमला है, ये भारत की निसर्ग से सुषमा पर सीधा हमला है। वैसे भी तुम्हारा ये समग्र विकास खोखला है, झूठा है। अरे मैं कैसे आ सकता हूँ भला जब तुम्हारे शहर का एकमात्र बरगद का पेड़ जिसकी डालियां बुलाती थी मुझे, अब तो वो भी टूटा है, अब तो वो भी टूटा है। बहुत